आप जब जजों के यहाँ पर, जब सीबीआई के डायरेक्टर के परिवार के यहाँ पर, आप बड़े बड़े पत्रकारों के यहाँ पर पेगासस फिट कर देंगे, यही गुजरात मॉडल है। सर एक कारण पेगासस ये पर है, तो सुप्रीम दूसरा कोर्ट ने क्या, कारण, एक मिनट पेगासस मिला अमन ही जी, नहीं, एक मिनट पेगासस नहीं मिला सर। अमन जी, एक मिनट अमन जी, उसमें ये जी जी, भी कहा है कि सरकार ने हमसे सहयोग नहीं लेकिन किया, पेगासस नहीं हमें मिला ना एक्सेस सर, ही नहीं मिली ना। फेक न्यूज एक नहीं। मिनट सर, हाँ बोलिए वो बोलिए, आप मोबाइल बोलिए। वो मोबाइल किसने दिए? वो मोबाइल किसने दिए थे? क्या सुप्रीम आपने कोर्ट दिए के, थे? मैंने दिए थे? सुप्रीम जांच कोर्ट एजेंसी, अरे भाई एससी जांच पैनल। एजेंसी, एक मिनट भाई, आप बोलिए अरे भाई बोलिए। एक्टिव पैनल का क्या हाल है पता है आपको? वो मैं किसानों सुप्रीम वाला कोर्ट क्या के एक्टिव पैनल पैनल की था बात उसका? कर रहा हूं सर, सुप्रीम कोर्ट अरे के पैनल ने सुप्रीम बोला कोर्ट के पेगासस पैनल, नहीं मिला। मैं फिर कह रहा हूं, मैं भी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज के बीजेपी वालों को पहले पता होता, नहीं होता क्या ये? अच्छा, 10 तरह सुप्रीम के कोर्ट भी डिसीजन होते, इन्फ्लुएंस्ड है, पहले ही आप ये बता कह रहे देते हैं हैं। ये फैसला आएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने कहा, और हम नहीं कह रहे हैं, सर ये गडकरी तो साहब फिर, भी अब कह रहे हैं। ये तो फिर चलिए डिबेट हम ही नहीं खत्म हो कह रहे, जाती है जब गडकरी सुप्रीम साहब भी कोर्ट पर कह रहे हैं। भरोसा नहीं और है। अगला मंत्री, चुनाव आयोग अगला पर नहीं, अगला जो शहजाद नंबर बोलना चाह है रहे हैं, वो शहजाद। गडकरी साहब, ठीक सर, गडकरी साहब ठीक का ठीक ये ठीक, शहजाद, मंत्रिमंडल से बाहर जाने का। शहजाद 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 ईडी सीबीआई का डर होता है भाई। 400 नेता छोड़ गए अगर कांग्रेस पार्टी, ईडी सीबीआई एक बार इनके हाथ में दे दीजिए, 400 क्या 2400 छोड़ेंगे, यही बोला है ना आलोक जी ने। बोलिए आप शहजाद। हाँ अमन बिल्कुल जी, यही बोला है। अगर हाँ शहजाद। अमन जी, अगर इतने ही इनके नेता बिकाऊ है या डरने पर डर जाते हैं तो आज तक उनको रखा क्यों था दामाद बनाकर? कल तक तो उनको जम्मू कश्मीर की कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना रहे थे, किसी को जनरल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल बनाया हुआ था, किसी को कुछ और बड़ा पद देकर रखा हुआ था। और जब वो एक बात रखकर पार्टी को छोड़ देते हैं क्योंकि परिवार उनको अस्वीकार्य है, तो फिर कहते हैं ये गद्दार है। अरे परिवार का गद्दार पार्टी का गद्दार हो जाता है। मतलब जो मानसिकता थी इंडिया इज इंदिरा, आज पार्टी इज राहुल एंड सोनिया। और दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट का विषय नहीं है, ये सुप्रीम लीडर का विषय है। अमन जी, इनको केवल सुप्रीम लीडर में ही भरोसा है। और इनका जो सुप्रीम लीडर है, जब ये चुनाव जीतते हैं, कोर्ट का केस जीतते हैं, तब तो सुप्रीम कोर्ट ठीक लगता है, संविधान ठीक लगता है, लोकतांत्रिक संस्थाएं ठीक लगती है, इलेक्शन कमीशन ठीक लगता है। परंतु जब चुनाव हार जाते हैं, केस हार जाते हैं, तो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, देश को गाली देना, ये आलोक शुरू जी हो ने जाता पूछा है। आपकी पार्टी में कौन सा चुनाव हो गया, आपकी पार्टी में नड्डा, अब मैं वो इस जिसका पे भी वो सवाल का जवाब दीजिए ना जो आलोक जी ने पूछा। इस पे भी आता हाँ हाँ, इस पे भी आता उसका अमन जी, जवाब नहीं आप है। तो हाँ बोलिए। अमन आ रहा है, क्यों आ डर रहा रहे हो भाई? बिल्कुल चिंता मत। शहजाद, अमन एक जी, करके। एक काम करते हैं, पिछले 24 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकालते हैं बीजेपी और कांग्रेस का। पिछले 24 साल में कितने अध्यक्ष हुए कांग्रेस के? 2, मां और बेटा। और पिछले 24 साल में कितने अध्यक्ष हुए भारतीय जनता पार्टी के? आप गिन लीजिए। राजनाथ सिंह जी, गडकरी मैं जी, उत्तर देता उसके हूँ। बाद अडवाणी जी भी थे, उसके बाद अमित शाह जी भी थे, नड्डा जी भी है। और कोई ना किसी का बेटा है, ना कोई किसी का भाई है, ना कोई किसी के परिवार से है। यही अंतर है कांग्रेस पार्टी में। प्रथम जो पद है, चाहे वो अध्यक्ष का हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, वो रिजर्व है। अमन जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अमन जी, आपके सुपुत्र अगर अच्छा काम करे तो वो मीडिया में आ सकते हैं, परंतु अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाए न्यूज 18 की तरफ से कि अमन जाने के बाद देश नहीं झुकने देगा का एंकरिंग केवल अमन का बेटा या बच्चा करेगा, तब उसको परिवारवाद कहते हैं। और आज मुझे बता दीजिए, आलोक जी इतने प्रतिभाशाली है, परंतु आलोक जी, क्योंकि आलोक वाड्रा नहीं है, वो कभी अध्यक्ष नहीं बन सकते। अखिलेश यादव की पार्टी में केवल यादव परिवार के ही व्यक्ति बन सकते हैं। तेजस्वी के परिवार से ही कोई आरजेडी का बन सकता है। जेडीएस में केवल कुमार स्वामी के परिवार का बन सकता है। लेकिन यही तो अंतर है, मॉडल है, डिफरेंस लेकिन है लेकिन जो बीजेपी हिमंता का और कांग्रेस का। जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा राहुल गांधी बीजेपी के लिए वरदान है, तो आपको तो सूट करता है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको तो सूट करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, सारे नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी के ही नेतृत्व में होना चाहिए, तो आपको तो सूट करता है। शहजाद 30 सेकंड, उसके बाद आलोक जी आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि वो किसे अपना अध्यक्ष बनाते हैं नहीं बनाते हैं, वैसे भी रिमोट कंट्रोल की व्यवस्था से कौन असली अध्यक्ष है ये पूरा देश जानता है, और कौन असलियत में मनमोहन सिंह जी की सरकार चला रहा था ये भी देश जानता है। देखिए, मुझे 24 लगता है घंटे कि 24 सालों का इतिहास देख लीजिए, उनके शायद 7 से 8 अध्यक्ष हैं, 8 जितने भी है, 7 से 8। यहां तो सिर्फ म्यूजिकल चेयर है फैमिली में 2। आलोक जी, नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी जब मैंने कहा राहुल गांधी जी भी चुनाव लड़कर आए, किसी ने नॉमिनेशन नहीं भरा, उधर सोनिया गांधी जी भी चुनाव लड़कर आई और पूरी स्ट्रांग लीडरशिप ने अपोज किया, उसके बावजूद जीत कर आई। अब फिर चुनाव का हमारा तो पूरा बिगुल बच चुका है, डेट्स फिक्स हो चुकी हैं। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, भाई आपका चुनाव ही क्यों नहीं होता? 4 लोग बंद कमरे में एक व्यक्ति को सेट करके क्यों भेज देते हैं कि भाई यही रहेगा? जेपी नड्डा जी का कब चुनाव का डेट हुआ था? कब इलेक्शन कमीशन ने या उनके सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ने या जो भी उनकी प्रक्रिया है, कौन सी डेट फिक्स की थी?
उसमें क्या आया था, कौन लोग चुनाव लड़ सकते हैं? हमारे यहाँ तो डेलीगेट है या AICC मेंबर है, वो चुनाव लड़ सकता है। क्या इनके यहाँ कोई तरीका है कि कौन चुनाव लड़ सकता है? शहजाद भाई यही बता दें कि कौन चुनाव लड़ सकता है अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी में, क्या बेसिक क्वालिफिकेशन है, वही नहीं पता होगी इनको। जब सोनिया गांधी जी ने बागडोर संभाली तो 2 राज्यों में सरकार थी, उसके बाद 16 राज्यों तक गई। तब किसी ने नहीं कहा, तब तो शहजाद भाई भी हमारे घर में थे, तब तो सब कुछ बहुत अच्छा था। शिवसेना में, अकाली दल में, कहीं पर इनको कहीं कोई परिवारवाद नजर ही नहीं आता। मैंने अभी कहा 13 मंत्री ऐसे हैं केंद्र में जिनके परिवार के लोग वहां पर हैं, वो क्या अपनी काबिलियत की वजह से जीत रहे हैं? 7 CM ऐसे हैं इनके जिनके परिवार या तो राजनीति में है, इनका बेटा है, MLA है, MP है कोई ना कोई, या पूर्व में रहा है, तमाम लोग हैं ऐसे। ये इस तरह की केवल बरगलाने की बातें हैं। उसका कारण सीधा सीधा ये है कि RSS कभी भी इस परिवार को पचा नहीं पाई है, क्योंकि गांधी फैमिली ने हमेशा देश की लेकिन बात की है, आलोक सर, हमेशा आलोक कांग्रेस को। जी, अब तो कांग्रेस के नेता नहीं पचा पा रहे हैं फैमिली को। आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ? देखिए आप भी एक देखिए मिनट आलोक भाई, अगर आप ईमानदारी, एक मिनट मैं सवाल पूछ लेता हूँ। आप ईमानदारी से, आप जानते हैं हम लोग कई बार, मैं आप भी जानते हैं, लिस्ट देखिए आप, कितनी लंबी लिस्ट है सर, और सभी ने जिम्मेदार ठहराया कि एक शख्स, ऐसे शख्स को सर्वोच्च पर बैठा दिया है जो उस लायक नहीं है। ये आजाद जी ने लिखा, सारे नेताओं ने कहा, G23 के नेता, मनीष तिवारी ने चपरासी शब्द का इस्तेमाल किया। तो आप भी जानते हैं वो चीजें। देखिए क्या मुझे लगता है, क्या फैमिली मैं में बताता सरनेम के अलावा कोई और मेरिट की जरूरत नहीं है क्या सर? आलोक जी, हूँ, मुझे बताइए मनीष तिवारी जी की क्या मेरिट थी जो वो NSY के अध्यक्ष बने थे? मनीष तिवारी को किस चपड़ासी ने बनाया था? वो यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे और वो सांसद तक गए, तो क्या चपड़ासियों ने बनाया था क्या उनको? अपना खुद मजाक उड़वाते हैं। गुलाम नबी आजाद जी को वहां पर कांस्टेबल ने बनवाया था क्या राज्यसभा का? हम भी मिल लेते हैं भाई उनसे, मैंने अभी भी कहा। मुझे लगता है अपना खुद मजाक बनवा रहे हैं ये लोग। क्या NSY का अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, तमाम चीजें जो थी वो मेरिट पर नहीं हुई थी क्या उनके? क्या उनको क्या नहीं मिला भाई पार्टी में छोटी छोटी एज में? मैं इस बात से, एक बात से सहमत हूँ शहजाद जी की भी और आपकी भी, कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को गलत सेलेक्ट किया गया ठीक, और उनको सेलेक्ट करने के बाद लंबे समय तक रखा भी गया। उनको समय रहते उनको पहचान कर दूर किया जाना चाहिए था, वो शायद नहीं हो पाया। मैं इस बात से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन आज कहें गुलाम नबी आजाद साहब कि साहब फैसले ऐसे नहीं हुए, अरे भाई 37 साल तक तो फैसले लेने वाले आप ही लोगों की वजह से। अगर हरियाणा में जिला अध्यक्ष नहीं बने कई वर्षों तक, आप इंचार्ज थे तो जिम्मेवार आलोक शर्मा था या अमन चोपड़ा था? आप अगर उड़ीसा के इंचार्ज थे और उड़ीसा में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो जिम्मेवार कौन था? उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया? तेलंगाना जब डिवीजन वाला, आंध्रा वाला मैटर था, इंचार्ज कौन था? गुलाम नबी आजाद। वो 2 साल से ठंडे बस्ते में मैटर था। जिस तरह के वक्तव्य दिए गए उसके बाद से कांग्रेस आज तक वहां उभर नहीं पाई। क्या कारण था उसका? आज वो विषय नहीं है मैंने कि अच्छा एक आज सवाल हमें एक पूछता हूँ मैं दूसरे आपसे, की आलोक जी, एक कामियां सवाल हैं। पूछता हूँ मैं आपसे हाँ ईमानदारी बताइए, से, एक सवाल पूछता हूँ। बताइए। हाँ एक जरूर। अगर परिवार का सदस्य घर छोड़कर चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे परिवार का कोई सदस्य घर छोड़कर चला जाए, तो हम हाँ वो किस वजह से घर छोड़कर गया उसकी बात करते हैं, या उसी की छीछा लेदर शुरू कर देते हैं कि वो ही ऐसा था, वो मौका परस्त था, वो ऐसा था, या वो जो जिस वजह से छोड़कर गया? कोई सर मर्जी से तो जाता नहीं। 40 साल आपने भी बोला, इतने सीनियर लीडर हैं आजाद जी, जितने लोग, कोई घर परिवार का सदस्य मुश्किल से अगर अपना परिवार छोड़कर जा रहा है तो हम उसको गाली देने के बजाय जिस वजह से वो घर छोड़कर गया है उसकी बात नहीं करना चाहिए, वो भी तब जब देखिए अमन लगातार जी, घर छोड़कर सदस्य जा रहे हैं। आलोक जी, अमन जी जितने नाम आपने लिए, जितिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, तमाम लोग रहे छोटी छोटी मंत्रालय में बैठे। ये लोग क्या नहीं मिला? जब संघर्ष का समय आया तो आप छोड़ के चल दिए, वो भी पार्टियां तोड़कर। अब मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की आरती उतारूं? MLA लेकर कर्नाटक में जाके बैठ गया, सरकार गिरा दी। वो अपने 3 महीने पहले के वक्तव्य देख लेते, क्या कहते थे वो शिवराज सिंह चौहान के लिए। आज शिवराज सिंह चौहान का बैग उठाकर चल रहे हैं वो। क्या करूं मैं, उनका आरती उतारूं? यही गुलाम नबी आजाद थे जिन्होंने मुझसे AICC में मिलने से मना कर दिया था। क्या करूं उनका मैं? अहंकार की पराकाष्ठा थे, लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था। मैं फिर भी कह रहा हूं कि मैं आज भी उनका सम्मान करता हूं। बहुत लंबे समय तक रहे, कुछ नेगेटिव चीजें रही तो ठीक, पार्टी के लिए पॉजिटिव भी किया होगा, लेकिन 5 पेज की चिट्ठी जो लिखी उस पर मुझे बहुत गुस्सा है। 5 पेज जो की जो चिट्ठी चिट्ठी में लिखी, लिखा है, टाइम आपको अनुभवहीन मिल गया। चाटुकारों एक की मिनट, मंडली, एक मिनट, अनपढ़ों एक की मिनट। जमात, अरे भाई, उस पर भी कुछ कहिए ना एक आलोक बात जी। एक बात बताइए, अगर इतना ही बुरा हाल था तो आप अभी क्यों गए? जब राज्यसभा नहीं मिला आपको, आप 3 महीने पहले चले जाते। 3
चुनाव से 10 दिन पहले छोड़ के चले जाते आप। मैं मानता कि आपके अंदर रीड किया मोडिफाइड और जब तक राज्यसभा मिलने की उम्मीद थी, रिमोट कंट्रोल, ये दो आरोप जब तक नहीं, देखिए लिखने को कुछ भी लिख दो, इसका मतलब वो भी रिमोट कंट्रोल से चल रहे थे क्या? उनको जब जम्मू कश्मीर का सीएम बनाया था तो किसी चपड़ासी ने बनाया था क्या? ये हुजूल की फजूल की बात।